माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई थी, तो हमें फाइंड आउट करना था कि उनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देन उनको वेरीफाई करना था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा से। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। हमें बताना होगा कि जिस इक्वेशन के वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमें दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चलिए उस फॉर्मूले को जान लेते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में जो k हमें दिया गया है, इस k का मतलब है कांस्टेंट नंबर। ये एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होगा जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे आ रहे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेगा। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा डिग्री 2 के साथ आती है, इसलिए एक्स स्क्वायर लिया गया है और सम के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस हो जाएगा उसमें प्रोडक्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और इस फॉर्मूला का यूज भी हम उसमें देखेंगे कि किस तरह इस फॉर्मूले को पुट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है -1। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है। हमें जो ये दिया गया है ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 जीरोस नहीं दी गई है, बल्कि उनका सम और प्रोडक्ट दिया गया है। इनको कभी भी जीरोस नहीं मान लेना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है किन्हीं 2 जीरोस का, ना कि वो जीरोस हमें दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी जीरोस का सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड किया जाए। तो उसका फॉर्मूला होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो चलिए अब इसको करते हैं अप्लाई। k यहाँ एक कोई कांस्टेंट टर्म होने वाली है, इसलिए k को छोड़ देते हैं एज इट इज। तो k तो रहेगा k की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें दिया गया है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमें दिया गया है -1। अब इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अब बाहर हमें मिल रहा है कांस्टेंट टर्म k के रूप में, तो उसे लिख लिया जाएगा एज इट इज। इनका ले लिया जाएगा डिनोमिनेटर का LCM, तो हमें LCM मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा 4x² माइनस x, 4 इंटू 1 हो जाएगा -4। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अपना जो भी कांस्टेंट टर्म हमने k माना है उसकी वैल्यू हमेशा वही होगी जो हमारा LCM हमें मिलेगा। ये कांस्टेंट टर्म k हमेशा आती ही इसलिए है ताकि डिनोमिनेटर में जो हमारा LCM है उसको काटा जा सके। सो कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू यहाँ हमें क्या मिल रही है, हमें इसकी वैल्यू 4 के इक्वल मिल रही है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू वही होगी जो हमारा LCM होगा। और हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अपॉन में LCM नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको काटने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म
k के रूप में मान लेते हैं। तो बेटा हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म आप मानोगे उसकी वैल्यू हमेशा एलसीएम के इक्वल होनी चाहिए ताकि एलसीएम को काटा जा सके। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें k की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 4 के इक्वल मिल गई है। एलसीएम के इक्वल हमेशा उसकी वैल्यू होती है। तो चलिए अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। k की जगह उसकी वैल्यू रखी जाएगी 4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो इसका मतलब ये 4 जाएगा इससे कट, तो हमें मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी। सम उसका दिया गया था 1/4 और उसकी जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया था -1। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये पैटर्न समझ आया होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए अपना फॉर्मूला लगा दिया जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और उसको पुट कैसे करना है, उसमें वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं वो आपने सीख लिया है। तो चलिए करते हैं इसका पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया गया है। सम दिया गया है √2 और प्रोडक्ट दिया गया है 1/3। तो फाइंड आउट करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। तो हमें पता है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कांस्टेंट टर्म की जगह रखा जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें मिल रहा है √2, तो हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 1/3। अब हम जानते हैं हमें डिनोमिनेटर का लेना होगा एलसीएम, तो एलसीएम हमें मिलेगा 3। अभी के लिए हम कांस्टेंट टर्म को k रहने देते हैं, तो k रहेगा बाहर, अपना एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² माइनस √2x हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3√2x प्लस 1। अब हमें पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू वही होगी जो उसका एलसीएम होगा। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू 3 के इक्वल मिल रही है। तो चलिए k की जगह हम पुट कर लेते हैं 3 और आगे देखते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन होगा 3। अब 3 से 3 जाएगा कट, तो हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। अब आपको अगर दोनों पार्ट्स समझ आ गए हैं तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। मेरे भाई, थर्ड पार्ट में हमें सम दिया गया है 0 और प्रोडक्ट दिया गया है √5। तो हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी जिसकी जीरोज का सम 0 होगा और उनका प्रोडक्ट √5 होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमें पता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं और चलिए फाइंड आउट करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब कांस्टेंट टर्म की जगह रखा जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें क्या दिया गया है, सम मिल रहा है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमें दिया गया है
√5। इसे सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा k एज इट इज बाहर x²। अब 0 इंटू एक्स तो 0 होने वाला है, इसलिए इसको लिखने का भी कोई फायदा है नहीं, इसलिए लिख लिया जाएगा +√5। अब हमें यहाँ k की वैल्यू क्या मिलेगी? k की वैल्यू बेटा हमेशा वही होती है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपॉन में हमें मिल रहा होगा, उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ एलसीएम अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स k की वैल्यू यहाँ 1 होने वाली है। बेटा यहाँ से हमें k की वैल्यू 1 मिल रही है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिल रहा था, इट मीन्स वहां हमें इनविजिबली 1 मिल रहा है। तो चलिए k की जगह रख लेते हैं 1 इंटू x² +√5। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर एज इट इज रहता है, इसलिए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है x² +√5। यही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जीरोस का सम तो 0 है और साथ ही प्रोडक्ट उनका √5 हमें दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह निकाला जाता है, किस तरह सोल्व किया जाता है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की जाती है, आपने सीख लिया होगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।